हेलो नमस्कार। एक बार आपका फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एग्री एचयू में। तो पिछली वीडियो आपने सभी बच्चों ने देख ली होगी, जिसके अंदर हमने अराउंड अराउंड 100 क्वेश्चन किए। उसके अंदर मैंने आपके पास जितने भी क्वेश्चन थे 100 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के, वो हमने टोटल डिस्कस किए। तो अब वीडियो में हम फर्दर जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में आपने मतलब हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझते चलना है। कोई आपका डाउट होता है तो उसको मार्क कर लें, उसको लिख लें, और उसको कहीं से भी अगर या तो आप कमेंट सेक्शन में आपसे पूछ सकते हैं, या फिर आप उसको इंटरनेट के थ्रू या चैट जीपीटी या जेमिनी के थ्रू आप उसका अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हर एक क्वेश्चन को समझते चलना। आंसर मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कराए हैं। कोई वैसे तो कोई क्वेश्चन या फिर उसका आंसर जो है गलत नहीं होगा, बट फिर भी आप जो है अपना क्रॉस चेक करते चलना, क्योंकि मैंने बड़ा ही मतलब समझ के और एक बार क्रॉस चेक करके ही आंसर की तैयार की है। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा है प्योरिटी परसेंटेज ऑफ द न्यूक्लियस सीड। तो हमारा एक न्यूक्लियस सीड होता है, उसकी जो प्योरिटी परसेंटेज होती है वो 100% मानी जाती है। ठीक है, उसके बाद हमारा 106 क्वेश्चन कहता है डैश सीड इज यूज टू प्रोड्यूस द फाउंडेशन सीड। तो हमारा जो ब्रीडर सीड होते हैं ना, उससे हम जो है फाउंडेशन सीड की जो है हम उसको प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसे हर एक सीड के लिए हम अगर कोई हमने उसकी एडवांस वैरायटी बनानी है तो उसका पिछला सीड हम यूज करते हैं। तो फाउंडेशन सीड बनाने के लिए हम ब्रीडर सीड का यूज करते हैं। उसके बाद 107 क्वेश्चन है एक श्योर ड्यूरेशन क्रॉप बिटवीन द मेन क्रॉप। तो मेन क्रॉप के बीच में एक छोटी सी हम क्रॉप लगा देते हैं, उसे आप बोल देते हैं कैच क्रॉप। ठीक है, यूरिया हमारा किसका है, एन सप्लायर है, उसके अंदर 46% ऑफ नाइट्रोजन आपकी होती है। ये आपका पीवाई की क्वेश्चन है। सप्लायर सल्फर इज अप्लाइड इन द, सल्फर जो हमारी है मेनली ऑयल सीड क्रॉप के अंदर आपको देखने को मिलती है। ठीक है, उसके अंदर हम अप्लाई करते हैं सल्फर, ताकि जो आपकी ग्रोथ उसकी अच्छी हो सके, उसके अंदर ऑयल क्वालिटी आपकी इंप्रूव हो सके। सीड टेस्टिंग जो हमारी डन फॉर, सीड टेस्टिंग हमारी मेनली प्योरिटी, वायबिलिटी और जर्मिनेशन तीनों के लिए की जाती है। वेट ऑफ द 100 सीड हमारा, उसको हम बोलते हैं सीड इंडेक्स। ठीक है, डैश आर द अनवांटेड प्लांट, तो अनवांटेड प्लांट को हम बोलते हैं वीड्स। विच फॉर्म ऑफ द नाइट्रोजन इज अवेलेबल इन यूरिया, यूरिया के अंदर हमारी अमाइड फॉर्म के अंदर हमें यूरिया जो है अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, सेप्रेनस एंड द पैरथेनियम आर द टाइप ऑफ, तो पैरथेनियम एंड आपका पाइरेथेनियम, तो पाइरेथेनियम से तो आप बड़े ही मतलब आप जो है रूबरू होंगे। पार्थेनियम आपका बहुत कांग्रेस ग्रास भी हम जिसे बोल देते हैं, वो हमारी वीड है। साइप्रनस भी आपकी एक राइस की वीड है, उसके अंदर आपको ये देखने को मिल जाती है, साइप्रनस रोटेंडस। ठीक है, इसका पूरा नाम है। ठीक है, उसके बाद कस्केटा इज एन ऑब्जेक्शनल वीड ऑफ, तो कस्केटा हमारे मेनली आपको लुसर्न के अंदर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, आर्गुमेन मैक्सिकिना इज एन ऑब्जेक्शनल वीड इन, तो आपका आर्गेमेना मैक्सिकन आपको रेप सीड या फिर मस्टर्ड के अंदर आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, कलर ऑफ द ब्रीडर सीड, तो ब्रीडर सीड आप पढ़ के आए हैं, तो ब्रीडर सीड का कलर क्या होता है, गोल्डन येलो। तो इनका कलर और कौन सा सीड किससे प्रोड्यूस होता है आपको याद रखना है। तो कलर ऑफ द ब्रीडर सीड हमारा होता है गोल्डन येलो। सोर्स ऑफ द ब्रीडर सीड हमारा कौन सा होता है, न्यूक्लियस। ठीक है, विच क्रॉप हैज द मैक्सिमम यील्ड पोटेंशियल इन द वर्ल्ड, तो मेज के अंदर मैक्सिमम पोटेंशियल आपका होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सीड इज एन, तो सीड हमारा है एक मैच्योर एम्ब्रियो होता है। येलो कलर ऑफ द पपाया किसकी वजह से होता है, आपका क्रेजेंथिनम, जिसकी वजह से आपको येलो कलर देखने को मिलता है। आपने जेंथोफिल भी पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, जेंथोफिल भी आपने पढ़ा होगा, उसकी वजह से भी आपका जो है येलो कलर पपाया के अंदर देखने को मिलता है। और एक पपेन जो होता है उसके अंदर एक सब्सटेंस होता है जो आपका जो है उसके आपको देखने को मिलता है। तो ये भी आपसे कई बार पूछ लेते हैं कि आपका जी एक सब्सटेंस कौन सा देखने को मिलता है, आपको पेपेन जो है पपाया के अंदर देखने को मिल जाता है। मोस्ट सीरियस पेस्ट ऑफ मैंगो हमारा इसमें से कौन है, मैंगो होपर जो है सबसे ज्यादा खतरनाक पेस्ट माना जाता है आपका मैंगो के अंदर, जिसको कंट्रोल हम करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ आपके जो है इंसेक्टिसाइड का यूज करके। इन द हिली एरिया फ्रूट प्लांट शुड बी प्लांटेड, तो फ्रूट प्लांट को हम कंटूर सिस्टम यानी कि स्टेप बाय स्टेप हम कंटूर प्लांटिंग की मदद से हिली एरिया में प्लांटिंग करते हैं फ्रूट्स की। विच वन इज द सेडिमेंट्री रॉक, तो सेडिमेंट्री रॉक इसमें से हमारी कौन सी है, डियोराइट। ठीक है, बेसाल्ट और सेंड्राइट और कोइटाइज आपकी शायद आपकी जो है जैसे आपके पास टोटल 3 टाइप ऑफ रॉक है, तो हमारे पास इस टाइम सेकेंडरी रॉक हमसे पूछी गई है, तो इसमें डियोराइट इसका एग्जांपल है। तो आपको प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी तीनों की जो है रॉक के एग्जांपल आपको जरूर से याद होने चाहिए। प्लांटिंग ऑफ द सक्सीडिंग क्रॉप बिफोर हार्वेस्टिंग ऑफ द स्टैंडिंग क्रॉप, तो कोई भी एक क्रॉप है मतलब अगले आने वाली क्रॉप से पहले हम एक छोटी सी क्रॉप अगर ला दे तो उसको हम बोलेंगे रिले क्रॉपिंग। ठीक है, उसके बाद हम आगे बोलते हैं ऑप्टिमम स्पेसिंग फॉर द पैडी ट्रांसप्लांटिंग। ऑप्टिमम स्पेसिंग हमारी 20x10 होती है फॉर द पैडी ट्रांसप्लांटिंग। उसके बाद रिकमेंडेड सीड रेट फॉर द लेट सोन, देखिए अब अर्ली सोन होती है, एक लेट सोन होती है, एक टाइम टू टाइम सोन होती है। तो लेट सोन मतलब अब अगर हम उसको लेट सो करेंगे तो हमें जो सीड रेट को बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 125 केजी पर हेक्टेयर हम उसमें लगा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्टिमम सोइंग टाइम ऑफ द स्प्रिंग प्लांटेड शुगर केन, तो उसका जो ऑप्टिमम टाइम होता है वो होता है फरवरी मार्च आपका। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग फर्टिलाइजर कंटेन द हाईएस्ट नाइट्रोजन, तो इसके अंदर हमारे पास यूरिया के अंदर 46% होता है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट के अंदर आपका शायद 16% होता है, अमोनियम सल्फेट के अंदर आपका शायद आपका जो है चेक कर लेना, पर इसमें आपका जो एग्जाम्पल होता है एनहाइड्रस अमोनिया के अंदर आपका सबसे ज्यादा हाईएस्ट
तो 130 क्वेश्चन हमें कहता है डिलिंटिंग ऑफ द कॉटन सीड में बी डन विथ। तो डिलिंटिंग ऑफ द कॉटन सीड हम मेनली किसके थ्रू करते हैं, सल्फ्रिक एसिड यानी कि H2S4 के थ्रू हम करते हैं, ठीक है, जिसको हम लिंट को हटा देते हैं उसमें। एसएसपी हमारा मेन सोर्स किसका है, P2O5 का हमारा एसएसपी जो है मेन सोर्स है। एजोटोबैक्टर फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बाय द प्रोसेस ऑफ, तो एजोटोबैक्टर हमारा मेनली जो है नाइट्रोजन को फिक्स करता है नॉन बायोसिस फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो एजोटोबैक्टर का ये काम होता है आपका। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वो हमारा है सीड रेट फॉर द टाइमली सोइंग। देखो हमने पीछे पढ़ा अभी की लेट सोइंग, हम पढ़ रहे हैं अब टाइमली सोइंग। तो टाइमली सोइंग है 100 kg पर हेक्टेयर और लेट सोइंग का हमने पढ़ा था 125 kg पर हेक्टेयर। तो हम थोड़ा सा सीड रेट बढ़ा देते हैं अगर लेट सोइंग करते हैं तो। और कंपोस्ट हमारा क्या है, कंपोस्ट एक बल्की मैन्योर है। उसके बाद क्योरिंग प्रोसेस जो होता है हमारा मेनली तंबाकू के अंदर होता है। ये आपका क्वेश्चन पीवाईक्यू है। विच इज नॉट अ रबी क्रॉप। तो रबी क्रॉप इनमें से कौन सी है, देखो ग्राम आपकी रबी क्रॉप है, सुगर केन आपकी रबी क्रॉप। सुगर केन तो अब आपकी एनुअल क्रॉप में आ जाता है, ठीक है, उसको पूरे साल ही आप लगा सकते हो। ओट और आपका जो है इसमें आपका खरीफ क्रॉप आ गया है। द क्राइटेरिया ऑफ द एसेंशियलिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट इन द प्लांट वाज गिवन बाय, तो ये अर्नन एंड स्टोट के द्वारा आपके पास दी गई थी न्यूट्रिएंट इन द प्लांट। तो कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि टोटल कितने न्यूट्रिएंट्स जो है उन्होंने हमें एसेंशियली में बताया, तो 17 टोटल आपके जो है न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपके इन्होंने एसेंशियल बताए हैं, जिसमें आपके माइक्रो और जो है मैक्रो दोनों आ जाते हैं। विच इज जनरली यूज फॉर करेक्टिंग सोयल एसिडिटी। तो जब सोयल एसिड हो जाएगा तो उसको हमें बेस प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो बेस इसमें से कौन सा है, लाइम है। तो लाइम अगर हम उसको प्रोवाइड करेंगे तो हमारा सोयल एसिडिटी कंट्रोल हो जाएगी। सिल्क जो हमारी फीमेल फ्लावर है, क्लस्टर ऑफ, तो किसका फ्लावर, देखो सिल्क हमारा जो होता है फीमेल फीमेल जो आपका फ्लावर है किसका क्लस्टर होता है, जिया मेज के अंदर होता है आपका। अवरोधी हमारी किसकी वैरायटी है, चिकपी की हमारी बड़ी अच्छी वैरायटी है अवरोधी, ठीक है। उसके बाद केसीसी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केसीसी हमारी 1998 के अंदर लॉन्च की गई थी, जिसपे उस टाइम 7% का इंटरेस्ट है आपका, 9% इंटरेस्ट रखा गया था, जिसको अगर आप टाइमली पे करते हो तो उसको 7% कर दिया जाता था, ठीक है। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी टिलेज इंप्लीमेंट। तो ये क्वेश्चन आता है भाई प्राइमरी और सेकेंडरी। तो देखो इसमें से सेकेंडरी कौन सा नहीं है, तो हैरो, रोटेवेटर और कल्टीवेटर आपके जो है तीनों के तीनों हमारे जो है सेकेंडरी है। प्लो आपका जो है क्या आ गया इसमें, प्राइमरी सेकंड प्राइमरी टेलेज आ गया। इसमें से पूछा कि हमें विच ऑफ द नोट सेकेंडरी, मतलब नोट मतलब प्राइमरी होगा। तो प्राइमरी इसमें हमारा प्लो है, तो जितने भी प्लो हमारे मोस्टली है सभी प्राइमरी टेलेज इंप्लीमेंट में आते हैं। उसके बाद हम 143rd क्वेश्चन में कहता है टोपिंग ऑफ द सैफ फ्लावर प्लांट इज बेनिफिशियल। तो जो हम टोपिंग करते हैं सैफ फ्लावर के अंदर तो हमारी क्या कहता है, ब्रांचिंग और फ्लावरिंग को प्रमोट करता है। टोपिंग का मतलब उसके साइडों के पार्ट को ऊपर से और साइडों के पार्ट को काट देना, तो उससे क्या होता है उसकी ब्रांच जो होती है वो लंबी होती है, तो उससे फ्लावर अच्छे आते हैं, तो इसलिए हम टोपिंग कर देते हैं सैफ फ्लावर पे। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मेडिसिनल एरोमेटिक क्रॉप। तो मेडिसिनल एरोमेटिक क्रॉप इसमें से गूगल और अश्वगंधा दोनों की दोनों आपकी जो है मेडिसिनल है। कॉटन इज अ प्लांट ऑफ टाइप, कॉटन हमारी C3 प्लांट है। फैमिली ऑफ द कैरेट आपकी क्रूसिफेरिया इसमें है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, स्टोमेटा क्लोजिंग कैन बी इंट्रोड्यूस बाय। तो स्टोमेटा की जो क्लोजिंग होती है और ओपनिंग होती है वो हमारी PMA जो आपका होता है उसके द्वारा जो है इंट्रोड्यूस की गई होती है। विच कॉटन इज नोन एज इजिप्टियन कॉटन। इजिप्टियन कॉटन हमारी कौन सी होती है, जी हेरिस्टम, ठीक है। एक इंडियन कॉटन होती है, एक इजिप्टियन कॉटन होती है, एक अमेरिकन कॉटन होती है। तो आपकी इजिप्टियन कॉटन पूछी हुई है तो इसमें हमारा होगा जी हेरिस्टम, ठीक है। उसके बाद सीड रेट ऑफ द मेज पर हेक्टेयर। तो मेज की पर हेक्टेयर में पूछी गई है सीड रेट, तो 20 से 25 kg पर हेक्टेयर होती है। HJ513 इज द वैरायटी होता है। HJ क्या होगा आपका, सोरगम की वैरायटी है HJ513, ठीक है। हाईएस्ट बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया तो हमारी है राजस्थान। राजस्थान के अंदर आपको सबसे ज्यादा बाजरा देखने को मिलता है। स्पेसिंग ऑफ द अरहर हमारे होती है 60x15, ठीक है, क्योंकि ये आपकी दलहनी फसल है। दलहनी फसल के अंदर आप थोड़ा सा जैसे आपका जो देखोगे आपको स्पेसिंग ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि जो वो ताकि ज्यादा फैल पाए, ठीक है, और उसको अच्छे से जो है सनलाइट मिल सके, इसलिए थोड़ी सी आपको स्पेसिंग अरहर या दलहनी फसल में ज्यादा देखने को मिलती है, 60x15 सेंटीमीटर। यील्ड ऑफ द सोयाबीन, हरियाणा के अंदर सोयाबीन की जो यील्ड है 20 क्विंटल पर एकड़ मानी जाती है। सीड रेट ऑफ द ब्लैक ग्राम पर हेक्टेयर इन खरीफ। तो सीड रेट ऑफ ब्लैक ग्राम देखो वैसे तो एग्जाम में कम चांसेस हैं इसके पूछने के, पर फिर भी ये क्वेश्चन आया तो आप इसको कर लेना, 20 से 25 kg पर हेक्टेयर। HC इज द वैरायटी ऑफ, तो आपकी हाइब्रिड चना की 46 किसकी वैरायटी है, चना की वैरायटी है आपकी। सिंपोसिस टेट्राग्नोलोबा आपकी ग्वार, ग्वार को हम बोलते हैं, ठीक है, टेट्राग्नोलोबा। द टर्म एवरग्रीन रेवोल्यूशन हैज बीन गिवन बाय, हमारा ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन द्वारा आपकी टर्म दी गई है एवरग्रीन रेवोल्यूशन। उसके बाद हमारा जो है फैमिली ऑफ द टिल, देखो टिल की फैमिली क्या है हमारी इसमें, तो इसमें हमारी पेडलेसिया फैमिली हमारी होती है टिल की। इसमें टिलेसिवी दोनों ऑप्शन आ सकते हैं इसमें, ठीक है, टिलेसिवी और पेडलेसिवी। इन द ग्राम सोइंग डेप्थ टू सेव फ्रॉम द विल्ट शुड बी। तो 159 का आंसर हमारा होगा 8 सेंटीमीटर की, क्योंकि जो आपकी जो दलहनी फसल होती है उनको थोड़ी सी डेप्थ ज्यादा चाहिए होती है ताकि वो अच्छे से जो है अपना
जर्मिनेट कर पाए, ठीक है। तो डेप्थ जो होती है हमारी, उसको विल्ट से भी बचाना होता है हमें, जिसको हम चांदनी कह देते हैं गाँव में, ठीक है। गाँव वगैरह में हम जैसे, ठीक है, जो भी बच्चे विलेज से बिलोंग करते होंगे उनको ये बात पता होगी, जैसे हमारी चांदन बोल देते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है आपका जो है वहां पे उसका उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, विल्ट से, मतलब उसको जो जो बीज है वो सूखे भी ना, तभी उसको थोड़ा डेप्थ में हम डालते हैं। तो 8 सेंटीमीटर की जो हम डेप्थ में उसको रखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नोन एज मसूर। तो मसूर इसमें से हमें किसको बोलते हैं, लेंटिन को बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 161 क्वेश्चन हमारा है, विच इज एन मेडिसिनल एरोमेटिक क्रॉप। तो बाजरा राइस आपकी जो है एडिबल है, और ओपियम पोपी आपका जो है एक मेडिसिनल जो है, ये फिर एरोमेटिक क्रॉप है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सोइंग टाइम ऑफ द तोरैया। तोरैया का हमारा मिड सितंबर है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। जीनस ऑफ द अलसी। अलसी का जीनस क्या होता है आपका, आगे जो लगता है जीनस आगे होता है आपका, ठीक है। तो आपका होता है लिनियम, ठीक है, लिनियम। उसके बाद ओरिजिन ऑफ द बार्ले हमारा है इथोपिया। इथोपिया के अंदर आपका बार्ले की जो ओरिजिन हुआ था। जनरली हाउ मेनी कटिंग कैन बी टेकन इन द बरसीम। तो बरसीम के अंदर आप 4 से 6, तो जो भी बच्चे विलेज से बिलोंग करते होंगे या फिर नहीं भी करते होंगे, आपको पता होगा कि बरसीम में हम 4 से 6 कटिंग आराम से ले लेते हैं। तो उससे हम काफी सारा जो चारा भी प्रोड्यूस कर पाते हैं, जो आपके पशु के लिए। फोल्डर ऑफ द ड्रोट एनिमल। तो फोल्डर ऑफ द ड्रोट एनिमल कौन सा है, लूसर्न, जिसे हमें, मतलब ड्रोट एनिमल को हम लूसर्न जो है दे सकते हैं एज अ फोल्डर, एज अ चारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्यूरम वीट वैरायटी। तो ड्यूरम वीट वैरायटी इसमें से कौन सी है, WH, यानी कि वीट हाइब्रिड 1912 आपकी जो है ड्यूरम वीट वैरायटी इसमें से है। उसके बाद स्प्रिंग शुगर केन इज प्लांटेड। तो स्प्रिंग शुगर केन हमारा फरवरी मार्च में होता है। तो स्प्रिंग शुगर केन का आपका जो टाइम होता है वो फरवरी मार्च होता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PY क्वेश्चन है, लखनऊ के अंदर आपको जो है देखने को मिलेगा, ठीक है। IISR आपका जो शुगर केन। एक्सपोर्टेबल टाइप ऑफ तंबाकू आपका जो है विर्गिना, ठीक है, विर्गिना होता है आपका मोस्टली, उसको हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। रेटिंग प्रोसेस इज एसोसिएटेड टू द क्रॉप। रेटिंग आपका जो है जूट के अंदर होता है। बैक्टीरियल डिसीज जो हमारी कंट्रोल होती है वो हम एंटीबायोटिक्स के थ्रू कंट्रोल करते हैं, मतलब बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन जो क्रॉप होती है वो मेनली 2 सीजन के बीच में लगाई जाती है, उसे हमें कैच क्रॉप कहते हैं। पी कंटेंट इन FYM हमारा कितना होता है, FYM आपका जो है फार्म यार्ड मैन्योर होती है आपकी, उसके अंदर पी कंटेंट यानी कि NPK होता है आपका। तो पी कंटेंट कितना होता है उसके अंदर, 0.25%। उसके बाद आपका इसके लिए आप यहाँ पर जो है FIM के अंदर आपको नाइट्रोजन भी जरूर से याद करना है, बड़ा नाइट्रोजन बहुत पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवरोधी जो है आपकी वेराइटी ऑफ ग्राम इज रेजिस्टेंट। तो अवरोधी आप पहले पढ़ चुके हैं कि ग्राम वेराइटी होती है वो किससे रेजिस्टेंट होती है, वो विल्ट से। तो ग्राम के अंदर मेनली आपको विल्ट की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो इसके अगेंस्ट ही कोई हम वेराइटी बनाते हैं। इंटरकल्चर इन ग्राउंडनट इज अवॉइडेड एट। तो इंटरकल्चर मतलब कोई भी आपको जो है वहां पर एक्स्ट्रा काम करना है उसमें अगर आप फील्ड में, तो उसको हम अवॉइड करते हैं ग्राउंडनट के अंदर एट पैगिंग स्टेज। जब वो जो है थोड़ा टंगना स्टार्ट हो जाता है, आपका जो ग्राउंड नट होता है ना, थोड़ा सा उसकी ग्रोथ हो जाती है, तो पैगिंग स्टेज आती है। उसके बाद हम उसको इंटरकल्चर नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो नुकसान हो सकता है हमारी उसके क्रॉप को। जिप्सम इन द सोइल इज कोल्ड अमेंडमेंट, ठीक है। जिप्सम हमारा सोइल को अमेंडमेंट बोलते हैं, हम उसको अमेंड करते हैं वहां पर सोइल में। फर्टिलाइजर सप्लाइंग 2 और मोर प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स आर कोल्ड। जो फर्टिलाइजर सप्लाइंग 2 और मोर कम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट, मतलब 2 न्यूट्रिएंट एक साथ जो है उसको हम कम्प्लेक्स जो है फर्टिलाइजर बोल सकते हैं। P2O5 जो है कंटेंट इन डैप हमारा 46%, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन द वोलाइजेशन लॉस ऑफ द नाइट्रोजन अक्योर इन द फॉर्म ऑफ NH3। तो आपका जो लॉस ऑफ नाइट्रोजन होता है मेनली हमारा NH3 की फॉर्म में होता है आपका वोलाइजेशन प्रोसेस में, यानी कि आपका जब जो है झड़ना स्टार्ट हो जाता है, मतलब आपका कोई भी जब लॉस ऑफ नाइट्रोजन होता है उसको किसकी फॉर्म में होता है, हमारा मेनली जो आपका NH3 की फॉर्म में ही होता है, ये आपको याद रखना है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ फ्री लिविंग एरोबिक बैक्टीरिया। तो फ्री लिविंग हमारा एजोटोबैक्टर है इसके अंदर आपका, ठीक है। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैन्युफैक्चर इन द इंडिया। इंडिया के अंदर हमारा इनमें से कौन सा मैन्युफैक्चर नहीं होता है, हमारा अमोनियम सल्फेट है इसके अंदर जो है मैन्युफैक्चर नहीं होता है इंडिया के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 183rd क्वेश्चन में। इन द मेज प्लांट जो हमारा है उसके अंदर जो सिल्क अपीयर, ये आपका क्वेश्चन पहले आप कर चुके हैं, इसका तो आंसर है हमारा टेसल अपीयर फर्स्ट, ठीक है। वर्टिकल सेक्शन ऑफ द सोयल ट्रफ ऑल इट्स ओरिजिन इज। तो जो वर्टिकल सेक्शन होता है आपका सोयल ट्रफ का, तो उसका जो ओरिजिन होता है उसको हम बोलते हैं सोयल प्रोफाइल। चीफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सैंडी सोयल। सैंडी सोयल के अंदर आपको मेनली क्या माइका देखने को मिलता है, ठीक है। ओरिजिन ऑफ द इलिवेशन और वॉशिंग इन इट। देखो होरिजन ऑफ द एलिवेशन हमारा जो है बी पोर्शन, यानी कि बी प्रोफाइल होती है, उसे हम बोलते हैं होरिजन ऑफ एलिवेशन। उसके बाद हमारा 187th क्वेश्चन होता है एन नाइट्रो कंटेंट इन द ह्यूमस। तो ह्यूमस के अंदर हमारा जो नाइट्रोजन कंटेंट होता है वो होता है 5% के अराउंड अराउंड। और हमारा आखिरी क्वेश्चन शायद होने वाला है, तो ये आखिरी क्वेश्चन हमें बोलता है सैंडी सॉइल हैव सैंड। तो सैंड की जो मात्रा होती है वो अराउंड 85% से ऊपर ऊपर आपकी होती है, तभी हम उस सॉइल को सैंडी सॉइल बोलते हैं,
ठीक है, तो इसी के साथ हमने क्वेश्चन आज की जितने करने थे उतने कर लिए हैं, बाकी हम फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपने वीडियो अच्छे से देखी होगी। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से, अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता उसको दोबारा से देखना।